2016 में जब डिमोनेटाइजेशन आया तब बोला गया कि डिजिटल इकोनॉमी हमारा फ्यूचर है। पर क्या ये सिर्फ एक फाइनेंशियल रिफॉर्म था या एक साइलेंट सर्विलेंस ट्रैप? हर महीने 18 लाख करोड़ से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस इंडिया में हो रही हैं और 2023 के बाद से सीबीडीटी ने इन्हीं ट्रांजैक्शन पर एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया। इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट ने यूपीआई डाटा से उन लोगों को पकड़ना शुरू किया जो कभी टैक्स नेट में थे ही नहीं, जैसे कि छोटे वेंडर्स, फ्रीलांसर्स या डेली 10,000 रुपये कमाने वाले लोग। 2024 में हजारों लोगों को टैक्स नोटिस भेजे गए सिर्फ यूपीआई इनकम के बेसिस पर। यूपीआई B2B और B2C दोनों के ट्रांजैक्शंस को प्रिजम्पटिव इनकम मानकर असेसमेंट होने लगा। मतलब बिना किसी बुक्स के, बिना किसी खाते के, सिर्फ ऐप के ट्रांजैक्शंस के टैक्स बढ़ता है। और सबसे खास बात, यूपीआई B2B और B2C दोनों के ट्रांजैक्शंस को प्रिजम्पटिव इनकम मानकर असेसमेंट होने लगा। मतलब बिना किसी बुक्स के भी, बिना किसी खाते के भी सिर्फ ऐप के ट्रांजैक्शन से टैक्स बनता है। और सबसे खास बात, यूपीआई डाटा लोगों की परमिशन के बिना रूल 114 के तहत बैंक्स और ऐप से वॉलंटरी या कॉम्प्लायंस के नाम पे लिया जा रहा है। ना कोई पब्लिक नोटिस, ना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बस बैकहैंड एपीआई से डाटा फैच करना, एनालाइज करना और अनडिक्लेयर इनकम एस्टिमेट करके टैक्स नोटिस ठोक देना। ये गेम सिर्फ डिजिटल का नहीं, सर्विलेंस का भी है। आज अगर आप एक चाय वाले हो या फ्रीलांसर हो या कोई दुकान वाले, यूपीआई से एक एक रुपया ट्रेस हो रहा है और एक इनविजिबल सिस्टम आपको फॉर्मल इकोनॉमी में घुसा रहा है बिना आपके जाने। तो सोचिए, क्या यूपीआई एक आसान डिजिटल सिस्टम है या एक साइलेंट तरह का ट्रैप जहां आपका हर पैसा मॉनिटर्ड है, हर पैसा आपको डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है।